सो गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स, LM कोर्स, जहाँ पर हमारा जो है अपना ऑर्गेनाइज क्राइम का जो सब्जेक्ट चल रहा था उसके अंदर मेरा लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का रह गया, कंपैरिजन बिटवीन वाइट कॉलर क्राइम एंड कॉर्पोरेट क्राइम। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर क्या क्या पढ़ लिए थे, एक बार जो है फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेकंड जो है यहाँ पर हमें लगेंगे। पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ये देख लिए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइज प्रेडेटरी क्राइम, क्राइम सिंडिकेट, क्रिमिनल रैकेट्स, पॉलिटिकल क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद कॉजेज देख लिए थे हमने और उसके रेमेडीज़ देख ली थी। किसकी जी? इसकी ऑर्गेनाइज क्राइम्स की। उसके बाद जो है उससे पहले हमने इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है, सेलिन की डेफिनीशन, वॉल्टर रेकलेस की डेफिनीशन जो है, उसके बाद क्लासिफिकेशन और ये सारी हमने क्रिमिनल सिंडिकेट टाइप से कर लिए थे ये सारी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपको स्क्रीन में जो है दिख रहा होगा। हाँ, हो रहा ना कंट्रोल? ठीक है जी। इसको यहाँ से उठाते हैं जी पेन को, और हाँ, तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा जी कंपैरिजन बिटवीन, किसके पीछे कंपैरिजन कर रहे हैं जी? ये वाइट कॉलर क्राइम और कॉर्पोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। OG लिख देते हैं जी इसको, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है जी। तो इनके बीच में जो हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई ऐसा क्या है इन तीनों के अंदर। देखो जी, सबसे पहली चीज से स्टार्ट करेंगे जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पहले तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या? वैसे तो हम पिछले कुछ वीडियोस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमारे कुछ रिवीजन भी हो जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह रहा है इट इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स सर्विसेज टू अदर्स। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर एक तरीके का क्राइम कमिट करना जिसके अंदर जो हम यहाँ पर इलीगल गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं। क्राइम के अंदर इलीगल चीज़ ही होगी, लीगल तो होगी नहीं जी। ठीक है। सो मैनी पीपल थिंक ऑफ माफिया व्हेन दे थिंक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, but it also refers to any group that exercise a control over large enterprise like weapon smuggling, money laundering, gambling, drug trade। तो हम ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में सिर्फ जो है माफियाज ही आ सकते हैं, ना, माफियाज ही नहीं होते। इसके अंदर बड़े लेवल पे जो है इलीगल चीज़ें जो रहती हैं, इलीगल चीज़ें जो यहाँ पर रहती हैं वो भी जो है यहाँ पर आती हैं। किस तरीके से, जैसे गैम्बलिंग हो गया, ड्रग ट्रेड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, किसकी? वेपन की। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। ठीक है जी। सो टेररिज्म इज अ मेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो मेन एग्जांपल हो गया वो हो गया टेररिस्ट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाँ, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर हम यहाँ पर मेन ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इसके टाइप्स क्या क्या हो गए ये देख लेते हैं। अरे यार, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे इसके अंदर अंडू का बटन भूल गया है। ये वाले हैं क्या? अच्छा, हाँ, ये है। ठीक है जी, इनको मिटा देते हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम के अब यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स। ठीक है जी। ऑर्गेनाइज क्राइम के टाइप्स किस तरीके के हो सकते हैं? पहला जी हमारा हो गया गैंग क्रिमिनलिटी। सो गैंग क्रिमिनलिटी, ये क्या चीज़ हो गई जी? देख लेते हैं क्या हो गया। गैंग क्रिमिनलिटी का मतलब होता है इट इंक्लूड्स किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट ऑन लार्ज स्केल। सो अरे यार इसमें ना लिखने में बहुत अजीब है जी ये पेन टैप। तो क्या था? किडनैपिंग हो गया, थेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल रह गए यहाँ पर। ऑन लार्ज स्केल, ठीक है जी। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न पिस्टल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड कार्स एक्सेट्रा। यहाँ पर अच्छे से इनके पास सारे चीज़ें रहती हैं, कार्स रहती हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स रहती हैं, पिस्टल्स रहती हैं, गन्स रहती हैं। तो ये कुछ इस तरीके के हो गए देयर एक्टिविटीज़। क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगर तुम किडनैप करने जा रहे हो या फिर चोरी करने जा रहे हो तो अपने साथ कोई गाड़ी लाओगे, कोई बंदूकें लाओगे, है ना। सो देयर एक्टिविटीज़ आर स्प्रेडेड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। दे आर हार्डेंड एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स इन पुलिस रिकॉर्ड। तो
हार्ड एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो है यहाँ पर हम एक और पॉइंट बना सकते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स। तो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं ये वाले गैंग क्रिमिनलिटी वाले। क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट आ जाता है जी हमारा रैकेटरिंग। इसको मिटा दें, यहाँ पर पूरे को मिटा देते हैं, काम करते हैं। पहला तो था जी हमारा गैंग क्रिमिनलिटी बोल लो, गैंग क्रिमिनलिटी। दूसरा जो है हमारा हो गया रैकेटर्स, डबल ई है इसमें, रैकेटरिंग। रैकेटरिंग क्या होता है या रैकेटरिंग क्या होता है इसको अगर आप बोले तो, अनलॉफुल एक्ट टू अर्न मनी इलीगली बाय डिसीविंग और चीटिंग पीपल। गलत तरीके से पैसे कमाना, ठीक है जी। क्या तरीके? डिसीव करना, चीट करना, धोखाधड़ी करना, सेलिंग वर्थलेस गुड्स एंड कमिट क्राइम इन फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो मेन अगर हम रैकेटरिंग की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर जो हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बिजनेस के अंदर जो है हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी लाइक डिसऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग। तो वही जो बिजनेस डीलिंग हो गई उसके अंदर जो है इस तरीके के क्राइम जनरली देखे जाते हैं कि गलत चीज़ें बेच दी, ऊट पटांग गलत इन्फॉर्मेशन दे के बेच दी, वो चीज़ हो गया। क्लियर है रैकेटरिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे ब्राइबरी हो सकता है, इसका ब्राइबरी हो सकता है, किडनैपिंग, मर्डर, गैम्बलिंग हो सकता है, मर्डर हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, वही सारे एग्जाम्पल हो गए। तो रैकेटरिंग भी क्लियर हो गया जी हमारे को। थर्ड पॉइंट हमारे इसके अंदर क्या आता है? सिंडिकेट क्राइम। पीछे पढ़ा हुआ है हमने ये सिंडिकेट क्राइम, पीछे पड़ा हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एंड एंटिटीज, जो खुद ही जो है मिल बांट कर, कोई कंपनी हो सकती है, लोगों ग्रुप हो सकता है, फॉर्म्ड टू ट्रांजैक्ट सम स्पेसिफिक बिजनेस, और उसी के अंदर जो हमारे यहाँ पर क्राइम हो रहा है। सो द लीडर्स ऑफ द बिग क्राइम सिंडिकेट्स periodically gathered at fixed place to discuss the problem of mutual interest. Each syndicate has a boss and underboss. The underboss collect information, give messages to the boss and passes instructions down to underlings. मतलब इसके अंदर एक लेवल हो गया, मतलब एक तरीके से कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि बॉस होता है, फिर उसके नीचे होगा कोई पर्सन जो उसका खास रहेगा, फिर उसके नीचे वो इन्फॉर्मेशन और नीचे अंडर लोगों को पहुंचाता है। एक तरीके से ये हो गया। यहाँ पर एक मेन बॉस, जिसको हम लीडर कह सकते हैं, ठीक है जी। सो लीडर पर्सन को पहुँचाएगा, पर्सन अंडरलाइन पर्सन को पहुँचाएगा। सो बिलो द लेवल ऑफ अंडर बॉस आर क्रिमिनल्स हु एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज between upper and lower personnel, between some of them are chief of the operation unit। वही चीज़ हो गई। अब अंडर में भी और फर्दर डिवीजन हो सकती है, वो उनके चीफ होंगे। तो मतलब मेन लीडर हो गया, उसके बाद एक पर्सन, और बाकी अंदर सारे क्रिमिनल्स आ गए। तो ये सारे जो हैं नीचे क्रिमिनल्स हैं। तो काफ़ी सोची समझी साजिश जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हो गई है। फोर्थ पॉइंट जी हमारा क्या हो गया इसके अंदर? फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया जी वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम, सॉरी फोर्थ पॉइंट नहीं हुआ, ये गलत लिख दिया मैंने। ये हो गए जी हमारे टाइप्स ऑफ क्राइम के अंदर। अब इसके अंदर जो मेन हम इसके अंदर जो डिफरेंस देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो हमारा ये हो गया पूरा टॉपिक। क्या था? कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर और कॉर्पोरेट क्राइम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमने मोटा मोटा यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि हम आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, पूरी कहानी लिखेंगे तो पीछे वीडियोस के अंदर सारे अच्छे समझा रखा है। तो ये अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्लियर हो गया। ये इसके बाद हम वाइट कॉलर क्राइम पर आते हैं। उसके बाद लास्ट होगा हमारा कॉर्पोरेट क्राइम। इसको मिटा दे, मिटेगा कहाँ से ये? हाँ, क्या था जी हमारा? वाइट कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है जी। सो वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? दीज आर, ये सब पीछे पड़ा हुआ है, बस उसके बीच में कंपैरिजन लिखना है बना के आंसर। तो वही आंसर फ्रेमिंग के हिसाब से मैं इन नोट्स को जो है आपके लिए बना रहा हूँ। These are crimes that are committed by people of high social status who committed crime in context of their corporation। तो जो हाई अपने ये हो गए स्टेटस वाले जो लोग होते हैं, हाई सोशल स्टेटस पीपल, ये लोग जो हैं ये वाइट कॉलर क्राइम को करते हैं। क्लियर है जी? इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, जैसे कि टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन कोई गरीब आदमी तो करेगा नहीं,
क्योंकि भैया उसके खुद के ही खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो टैक्स इवेजन वही करेगा जो मोटी पार्टी होगा, जो अमीर होगा। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम क्या हो सकते हैं जी, इनके टाइप्स क्या हो सकते हैं? अगर इसके टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ WCC वाइट कॉलर क्राइम क्या हो सकते हैं? जैसे फ्रॉड हो सकता है जी, इसके अंदर फ्रॉड किस कंटेक्स्ट में कह रहा है? इंटरनेशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, को मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर दिया, वो हो गया। तो फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करना, हाइड करना, सारे तरीके के इसके अंदर आ जाते हैं फ्रॉड में। गलत बताना कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है, कंप्यूटर की तरह किस हिसाब से? स्टीलिंग बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो हैकिंग लिख लो आप इसके अंदर, हैकिंग करके अपना इंफॉर्मेशन स्टील करना, ये सारी चीज़ें हो गई। मेल फ्रॉड कर सकते हैं इसके अंदर, मेल फ्रॉड। इसमें क्या होता है जी, कह रहे यूज़ ऑफ ईमेल टू कमिट अ क्राइम, नाम से समझ आ रहा है, ईमेल को यूज़ कर जो है कोई क्राइम करना। जैसे कि कभी कभार होता है ना, फिशिंग पेज बना के भेज देते हैं कि जी आपका ये बिजली का बिल ख़राब हो गया, मतलब आजकल तो वैसे भी वो चल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा आपने, अब ये कर दो, इस लिंक पे जाके इतनी पेमेंट कर दो। वो चीज़ भी ईमेल के थ्रू एक फिशिंग पेज बना के भेजते हैं कि आपका जी इंस्टाग्राम जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसको लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लो। इस तरीके की कुछ ईमेल पे कर सकते हैं मेल फ्रॉड। गवर्नमेंट फ्रॉड, गवर्नमेंट फ्रॉड ये क्या होता है जी? गवर्नमेंट से रिलेटेड, रिलेशन टू पब्लिक, हैविंग एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ब्राइबरी इन कॉन्ट्रैक्ट। तो पब्लिक से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल फ्रॉड, नाम से समझ आ रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड। कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो कमर्शियल लोन्स, रिलेटिंग टू कमर्शियल लोन्स और उन सबसे रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर आ जाएंगे। ब्लैकमेल हो सकता है इसके अंदर, ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एंटी ट्रस्ट वायलेशन हो सकता है, जैसे फिक्सिंग ऑफ प्राइस जिसको कह देते हैं, एंटी ट्रस्ट वायलेशन ATV, जिसके अंदर फिक्सिंग ऑफ प्राइस, फिक्सिंग ऑफ प्राइस। और टैक्स इवेजन तो लिख ही दिया हमने ऊपर पहले उसमें भी, लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं हम, टैक्स इवेजन। ये भी जो है हमारा एक तरीके का WCC हो गया, वाइट कॉलर क्राइम, जिसके अंदर फॉल्स टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, टैक्स रिटर्न। क्लियर है जी ये सारा? ठीक है जी। टाइप्स ऑफ CC में और WCC मतलब वाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये सारे हमारे टाइप्स आ गए। अब एक लास्ट हमारा जो यहाँ पर रह गया है, जो है हमारा कॉर्पोरेट क्राइम। मिटा रहा हूँ जी इसको, नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम क्या चीज़ हो गई है? नाम से समझ आ रहा है, कॉर्पोरेट क्राइम तो कंपनी से रिलेटेड कुछ क्राइम होगा, है ना? सो इट इज कमिटेड बाय अ कॉर्पोरेट और बिजनेस एंटिटी। इट ऑल्सो कमिटेड बाय सम वन हु इज एम्प्लॉयड बाय द कॉर्पोरेट इफ क्राइम बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉर्पोरेट क्राइम में या तो कंपनी खुद ही करेगी, ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉय कर सकता है, जिसके अंदर फायदा जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। और फायदा किसका हो सकता है? कंपनी का भी हो सकता है, एम्प्लॉय का भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर फायदा जो है, बेनिफिट जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा, तभी जो है ये कॉर्पोरेट क्राइम को किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉल्स एडवर्टीजमेंट, फॉल्स क्लेम, ब्राइबरी, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉल्स एड्स, ठीक है जी, ब्राइबरी, ये कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि गलत पिक्चर दिखाकर, गलत एडवर्टीजमेंट देकर कोई माल बेच दिया, घूस खा ली। प्राइस फिक्सिंग इसके अंदर आता है, प्राइस फिक्सिंग इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि व्हेन लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोलिंग कंपनीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, स्पेसिफिकली उसी केस में होता है जिसमें कम हो कंपनीज, मतलब एक तरीके की ओलिगोपॉली हो। ओलिगोपॉली क्या होता है जी? जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको अजीब लग रहा होगा। ओलिगोपॉली उस तरीके की मार्केट होती है जिसके अंदर दिखने में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर जो है वो कुछों के पास है। अब जैसे गाड़ियों का एग्जांपल ले लो, आजकल तो वैसे ओलिगोपॉली थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले के समय में क्या रहता था कि 3-4 कंपनियां होती थी,
या अभी भी वैसे अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपको मार्केट में सड़कों पर कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं चलती हुई? मारुति की दिख जाएगी, हुंडई की दिख जाएगी, क्रेटा भी उसके अंदर आती है, मतलब ये एक आधी महिंद्रा, मतलब ये पोलो शोलो इधर उधर की जितनी भी कंपनियां हैं मैं किसी भी उसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मार्केट के अंदर गिनती के 2-3 कंपनियों की ही गाड़ियाँ चलती हैं, टाटा वगैरह की, और ज़्यादा नहीं चलती हैं यहाँ पर गाड़ियाँ। तो वही चीज़ एक तरीके की ओलिगोपॉली हो गई। हमारे इको में भी यही सिखाया जाता था कि कार मार्केट जो एक काइंड ऑफ ओलिगोपॉली मार्केट है, जिसके अंदर है तो दिखने में बहुत सारी कंपनीज, लेकिन कंट्रोलिंग पावर जो है वो 4-5 कंपनियों के पास ही है मार्केट की। तो वही चीज़ हो गई, तो उसके अंदर प्राइस फिक्सिंग की एक पावर आ जाती है। आज के टाइम पे ये ज़्यादा वैलिड नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आपको पॉइंट समझ आ गया है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट हो ही चुका है ये, ठीक है जी। सो फॉल्स एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट क्राइम के अंदर लास्ट पॉइंट था, जिसके अंदर वही कम लोग होंगे तो उसके अंदर भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट होने के चांसेस रहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लीगल राइटिंग, ये तो सब्जेक्ट ही अलग आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्लियर। यहाँ पर हमने तीनों ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम और अपना वाइट कॉलर क्राइम, तीनों को जो है अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, कंपैरिजन वगैरह देख लिया कि भैया किसमें काफ़ी हद तक सारे सेम है। सबके अंदर एक कॉमन चीज़ रहेगी, वो है बेनिफिट, कि भाई किसी ना किसी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, या तो कंपनी होगी या बंदा होगा इसीलिए जो है यहाँ पर ये तरीके के क्राइम किए जाते हैं। क्लियर है जी, यही था जी इस वीडियो के अंदर। और अभी रिसर्च मेथड एंड लीगल राइटिंग को जो है जल्दी कवर करेंगे हम आगे वीडियोस के अंदर। ये भी इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है ये। जो अब यूनिट आने वाली है ना, मतलब ये सब्जेक्ट इस तरीके है कि आप लोगों को ये बिल्कुल किताब लिखने वाला बना ही देगा चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस कोर्स। प्रतीक साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर। अब बंद करते हैं एक एक करके, पहले वीडियो को बंद कर लेते हैं।